आज हम करेंगे नाइन्थ क्लास के मैथ की एक्सरसाइज जो है 2.1। वो पहला क्वेश्चन है, वो कह रहे हैं कि आइडेंटिफाई विच ऑफ द फॉलोइंग आर रैशनल एंड इरेशनल। यानी कि वो कह रहे हैं कि आइडेंटिफाई करें क्या रैशनल एंड इरेशनल नंबर्स और मुख्तलिफ हैं। मतलब ये फर्स्ट है, उन्होंने लिखा हुआ है 3 स्क्वायर रूट। अच्छा, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि रैशनल क्या है और इरेशनल क्या है। अगर हम इसकी डेफिनेशन की बात करें तो रैशनल वो नंबर होंगे कि जिनको आप पी ओवर क्यू की फॉर्म में लिख सकते हो, यानी कि आप उसको फ्रैक्शन की फॉर्म में लिख सकते हो। तो देखा जाए तो हर नंबर जो है वो रैशनल नंबर है, सिवाय वो वाले कि जिनका जो है वो स्क्वायर रूट या क्यूब रूट जो है वो मुकम्मल नहीं निकलता। मतलब कि आप जैसे जितना मर्जी जो है कि आप निकालते जाएं, वो आगे आंसर जो है वो बड़ा होता जाएगा, मतलब मुकम्मल आंसर जो है वो नहीं आएगा। मिसाल के तौर पे जो है कि मेरे पास जो है कि ये एक नंबर है 2.5624 325, ये चलता जा रहा है। तो इसको आप जो है कि फ्रैक्शन की फॉर्म में नहीं लिख सकते, तो इसलिए ये क्या होगा, इरेशनल होगा। अगर मेरे पास ये आ जाए 2.52, ये रैशनल होगा। ये इरेशनल होगा, ये रैशनल होगा। और अगर मैं ये 3 है, इसका अगर मैं स्क्वायर रूट निकालता हूँ तो ये 1.73, मतलब इसका आप आंसर निकालते हो तो ये आगे चलता जाएगा चलता जाएगा। अब कैलकुलेटर पे देख लीजिएगा, तो ये क्या होगा, इरेशनल होगा। लेकिन अगर इस तरह का आ जाए 4.252525, यानी कि अपने आप को ये रिपीट कर रहे हैं कुछ नंबर जो है, तो ये क्या होगा, रैशनल होगा। क्योंकि हमारे पास कुछ ऐसे फार्मूलाज हैं कि हम इनको जो है इस फॉर्म में अगर कोई चीज़ हो कि डेसिमल के बाद रिपीट हो रहे हो नंबर, तो उनको आप जो है वो फ्रैक्शन की फॉर्म में पी ओवर क्यू की फॉर्म में लिख सकते हो। तो इस लिहाज से देखें तो ये क्या होगा, रैशनल होगा। ये जो होगा ये इरेशनल होगा। ये जो है रैशनल होगा। और ये भी चलता जा रहा है, लेकिन इसमें देखिए कोई तरतीब नहीं है, ये रिपीट नहीं हो रहे, तो ये क्या हो गए, इरेशनल। और अगर पहले कोई फ्रैक्शन की फॉर्म में पहले ही लिखा हुआ है तो ये भी रैशनल होगा। इसके अलावा जो है कि एक पाई होता है। पाई जो है वो रेशो है किसकी, जो है सरकमफेरेंस और डायामीटर की। तो वो जो होगा पाई जो है वो भी क्या है, इरेशनल। ये फिलहाल आप याद कर लें कि ये इरेशनल है, अगली क्लासेस में आप पढ़ेंगे। क्योंकि जब आप पाई की वैल्यू निकालते हो आप कैलकुलेटर पे आप देखें तो ये 3.1432 इस तरह से चलती जाएगी और ये इसका मुकम्मल आंसर नहीं निकलेगा। तो इस लिहाज से ये भी क्या होगा, इरेशनल होगा। 5 हो गया, 6 हो गया, 9 हो गया, 2 हो गया, ये क्या होगा, रैशनल। 25, क्योंकि इसका स्क्वायर रूट जो है वो निकलता है, तो ये भी क्या होगा, रैशनल। लेकिन अगर मेरे पास आ जाए 26, स्क्वायर रूट निकालेंगे नहीं निकलेगा, चलता जाएगा 5.12344 इस तरह से चलता जाएगा, तो ये क्या होगा, इरेशनल। तो इस लेवल पे आप बस यही चीज़ें जो है वो जहन में रखें कि रैशनल क्या होगा कि जिसको आप पी ओवर क्यू की फॉर्म में लिख सको, और इरेशनल क्या होगा कि जिनको आप पी ओवर क्यू की फॉर्म में ना लिख सको। तो तमाम नंबर जो है वो रैशनल होते हैं, सिवाय वो कि जो नॉन टर्मिनेटिंग हों और अपने आप को जो है वो रिपीट ना कर रहे हों। जैसा कि ये वाला जो है ये रैशनल है, ये वाला जो है ये इरेशनल है। इसी तरह से अगर मैं लिख देता हूँ 1.2563254421, यानी कि ये नॉन टर्मिनेटिंग है, लेकिन ये अपने आप को रिपीट नहीं कर रहा, तो ये क्या हो गए, ये भी इरेशनल होगा। क्या होगा, ये इरेशनल होगा, क्योंकि ये नॉन रिकरिंग है, ये अपने आप को रिपीट नहीं कर रहा। तो अब देखिए ये जो है 3 जो है
स्केयर रूट, क्योंकि इसका जो है वो स्केयर रूट नहीं निकलता, तो ये क्या होगा आपके पास जो है ये इरेशनल होगा। इसी तरह से सेकंड की बात करें, 1/6, ये तो पहले P/Q की फॉर्म में है, तो ये क्या होगा, इरेशनल नंबर लिख लें। इसी तरह से थर्ड आ रहा है ये पाई, ये मैंने अभी आपको बता दिया कि पाई जो है कि ये एक इरेशनल नंबर है। और इसी तरह से अगर मैं बात करता हूँ ये 15/2, तो ये क्या होगा, ये रैशनल नंबर होगा। और इसी तरह से अगर मैं फिफ्थ क्वेश्चन की बात करता हूँ, ये 7.25 है, तो ये भी क्या होगा, एक रैशनल नंबर होगा। क्या होगा, और इसी तरह से जो सिक्स है ये 29, और ये उसका स्केयर रूट आ रहा है, तो ये भी ये इरेशनल होगा, क्योंकि 29 का स्केयर रूट जो है वो नहीं निकलता। और अगर आप इसको P/Q की फॉर्म में लिखना चाहो तो वो नहीं लिखा जाएगा, क्योंकि असल डेफिनेशन तो यही है ना कि जिसको आप P/Q की फॉर्म में लिखो। ये तो मैंने आपको वैसे बता दिया कि जिसका जो है वो स्केयर रूट नहीं निकलता, वो भी क्या होगा, इरेशनल होगा। स्केयर रूट हो जाए, क्यूब रूट हो जाए, कुछ भी हो के वो क्या होगा, इरेशनल होगा। वैसे मैंने आपको बताया कि डेफिनेशन क्या है, कि हर वो नंबर जिसको आप P/Q की फॉर्म में लिख सको वो क्या होंगे, इरेशनल होंगे। अच्छा, उसके बाद आगे वो कह रहे हैं कन्वर्ट द फॉलोइंग, यानी कि ये भी जो है ये सेकंड क्वेश्चन है, यानी कि कन्वर्ट इनटू डेसिमल फ्रैक्शंस। आपने इसको क्या करना है, डेसिमल में करना है। तो वो पहला है 17/25। फर्स्ट क्या है, 17/25, यानी कि 17 को आपने डिवाइड करना होगा 25 पे, पॉइंट लगा के ज़ीरो, तो ये 6 पे होगा। तो ये आपका हो गया 0.68। इसी तरह से ये सेकंड आ रहा है इसका 19/4, 4 4 द 16, पॉइंट लगा के पहले एक ज़ीरो, 4 7 द 28, कैरी लिया 10 में से 8 जो है वो 2, और एक और ज़ीरो लगा दिया, पॉइंट लगा के जितने मर्जी आप ज़ीरो लगाते जाओ, 4 5 द 20। तो ये हो गया 4.75। इसी तरह से थर्ड क्वेश्चन है 57/8, ये 57, 8 7 द 56, 1, अब पॉइंट लगा के पहले एक ज़ीरो लगाया, 8 1 द 8, और 10 में से जब आप जो है ये 2 को सब्ट्रैक्ट करोगे, 10 में से 8 को सब्ट्रैक्ट करोगे 2 आएगा, एक और ज़ीरो लगा लिया, 8 2 द 16, मज़ीद एक ज़ीरो लगा लिया, 8 5 द 40। तो ये आ जाएगा 7.125। इसी तरह से ये फोर्थ क्वेश्चन है
205 डिवाइडेड बाय 8 करके देखते। 8 टू द 16, 8 5 द 40, पॉइंट लगा के ज़ीरो लगा दिया हमने। तो अब जो है 8 6 द 48, 8 टू द 16 और 8 5 द 40। तो ये आ जाएगा 25.625। इसी तरह से 5 है और 6 है। तो 5 और 6 जो है कि वो आप चले ये हम करते हैं। ये 5 है आपके पास 5/8। ये भी इसी तरह से होगा। ये 5 छोटा है तो हमने यहाँ पे पॉइंट लगा के ज़ीरो। 8 6 द 48, 8 टू द 16, 8 5 द 40। तो ये हो जाएगा 0.625। और इसी तरह से ये हो गया 6। ये है 25/38, 25/30। तो आपने 25 को जो है वो ये अंदर रखा, 38 जो है बाहर। तो आपने पॉइंट लगाया ज़ीरो। 8 पे, 7 पे भी नहीं होगा, ये 6 पे होगा। 6 8 द 48, 6 3 द 18 और 4 22। अब ये 5 पे, 5 8 द 40 और ये 90। फिर ये 8 पे जाएगा, 8 पे नहीं, 8 पे 7 पे, 7 8 द 56 और 7 3 द, तो ये 7 3 द जो है 21 और 5। तो 8 पे जाएगा, 8 8 द 64, 8 3 द 24 और ये 30। तो इस तरह से ये आगे चलता जाएगा। तो ये आएगा, ये इधर ज़ीरो, तो ये आएगा 0.6578। तो ये नॉन टर्मिनेटिंग है, क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग है, और ये आगे चलता जाएगा। उसके बाद जो है कि वो कह रहे हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स। ये क्वेश्चन नंबर 3 है। ये था विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रू और फॉल्स। तो लिखा हुआ है कि 2/3 इज एन इरेशनल नंबर। तो ये फॉल्स है। 2/3 इज एन इरेशनल नंबर, ये क्या होगा, फॉल्स, क्योंकि 2/3 जो है कि ये तो एक रैशनल नंबर है। पाई
is an इज इरेशनल नंबर। हाँ ये है, ये ट्रू है क्योंकि मैंने बताया पाई जो है ये इरेशनल नंबर होगा। इसी तरह से 1/9 इज अ टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन, इज अ टर्मिनेटिंग, ये फॉल्स है। उन्होंने बोला कि ये टर्मिनेटिंग है, लेकिन ये टर्मिनेटिंग नहीं है क्योंकि जब आप 9 को डिवाइड करते हो 1 के ऊपर तो इसका आंसर आता है 0.11111, वो चलता जाएगा। वो नॉन टर्मिनेटिंग है, वो टर्मिनेटिंग नहीं है। मैं आपको ना यहाँ भी अब कि ये अगर आप कैलकुलेटर लें और कैलकुलेटर के ऊपर आप जो है वो डिवाइड करें 1/9 तो वो क्या आएगा 0.11111 चलता जाएगा। तो इस लिहाज से ये नॉन टर्मिनेटिंग है, ये टर्मिनेटिंग नहीं है। लेकिन इन्होंने लिखा है कि ये टर्मिनेटिंग है, तो ये फॉल्स लिखा हुआ है। उसके बाद जो है लिखा है 3/4 इज अ टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन। ये कौन सा है, फोर्थ क्वेश्चन। तो वो लिखा है 3/4 इज अ, अगर देखो ना आप 3 को जो है वो अंदर रखते हो, 4 को बाहर, पॉइंट आपने लगाया 4 7 28, तो ये 20, तो इस लिहाज से 0.75 जो है ये आ गया, तो ये तो टर्मिनेटिंग हुआ। ये क्या हुआ, टर्मिनेटिंग। 3/4 जो है ये क्या है, टर्मिनेटिंग। और वो भी क्या लिख रहे हैं, वो भी क्या लिख रहे हैं, टर्मिनेटिंग। तो इस लिहाज से ये क्या होगा, ट्रू होगा। लेकिन जो इससे पीछे वाला था ना, जैसे वो था 1/9, वो भी मैं आपको करके दिखाता हूँ, देखें। 9 1 9, फिर आपने ज़ीरो लगाया, फिर 9 1 9, 9 1 9, तो इस तरह से ये आगे चलता जाएगा। तो ये फिर क्या होगा, नॉन टर्मिनेटिंग। 1/9 क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग। इसी तरह से जो है ये लिखा हुआ है 4/5 इज a रिकरिंग फ्रैक्शन। 4 को आप अंदर रखो और ये 5 पे करते हैं, पॉइंट लगा के 0 5 8 द 40, तो ये आ रहा है 0.8। तो ये तो इसका जो है टर्मिनेटिंग हो गया। अगर ये टर्मिनेटिंग ना होता, नॉन टर्मिनेटिंग होता, फिर हमने देखना था कि ये अपने आप को रिपीट तो नहीं कर रहा। तो ये तो टर्मिनेटिंग है। तो अगर ये टर्मिनेटिंग है तो फिर तो ये रिकरिंग या नॉन रिकरिंग का जो है सवाल ही पैदा नहीं होता। तो इस वजह से ये फिर जो है कि जो उन्होंने लिखा हुआ है ये क्या है, फॉल्स। ठीक हो गया। ये मैंने अभी जब चेक किया, ये एक्सरसाइज 2.1 जो है इसका, जब मैंने सेकंड क्वेश्चन जो था उसका, जब मैंने फोर्थ पार्ट जो है जब मैंने उसका आंसर चेक किया तो वो गलत था। असल में रकम जो थी वो थी 205/18, लेकिन मैंने गलती से 8 लिख दी। तो अब मैं 18 लिख के जो है कि इसको मैं करता हूँ। तो 18 पे जो है मैं 18 1 द 18, फिर 18 1 द 18, पॉइंट लगा के 0, 18 3 द 54, फिर एक 0, 18 8 द
144, फिर ज़ीरो लगाया, 18 8 द 144, तो ये तो आगे चलता ही जाएगा। तो इसका जो होगा वो आंसर होगा 11.388 चलता जाएगा। तो ये वाला सवाल था कि जो मैंने उसकी जो थी वो रकम जो थी वो मैंने गलत लिख दी थी, इस वजह से उसका आंसर भी गलत था। अब मैंने इसको जो है वो दोबारा से ठीक करके जो है वो लिखा हुआ है। अच्छा, आगे जो है कि वो कह रहे हैं कि आप जो है कि नंबर लाइन पे जाहिर करें, रिप्रेजेंट ऑन नंबर लाइन। क्या कह रहे हैं? रिप्रेजेंट द फॉलोइंग नंबर ऑन नंबर लाइन। ये आपके पास जो है ये फोर्थ क्वेश्चन। अच्छा, ये करने से पहले ना आप ज़रा कुछ चीज़ें आप समझ लें कि आप नंबर लाइन पे कैसे करेंगे। वो करने से पहले आप ज़रा कुछ चीज़ें देख लें कि फ़र्ज़ करें कि मुझे उन्होंने ये है कोई नंबर 1 1/3। आपने देखना होगा कि ये जो है ये 1, अगर ये 1 1/3 है, कंपाउंड फ्रैक्शन में है, तो ये जो नंबर होगा ये 1 और 2 के दरमियान होगा। कहाँ पे होगा? 1 और 2 के दरमियान कहीं पे होगा। दरमियान दरमियान से मुराद ये नहीं है कि सेंटर में, दरमियान से मुराद ये है कि ये 1 और 2 के दरमियान कहीं पे आएगा। अगर ये 2 5/8 है, अब ये 2 और 3 के दरमियान कहीं पे आएगा। अगर ये मेरे पास 9 1/2 है, तो ये 9 और 10 के दरमियान कहीं पे होगा। -5 6/7, तो ये क्या होगा? ये -5 और -6 के दरमियान कहीं पे आएगा। अगर खाली 6/7 है तो ये 0 और 1 के दरमियान होगा कहीं पे। अगर ये 3/4 है, -3/4 है, तो अब ये 0 और -1 के दरमियान कहीं पे होगा। अब अगर मैं पूछूँ आपसे -2 3/4, तो ये नंबर कहाँ पे आएगा? बिल्कुल सही, ये -2 और -3 के दरमियान कहीं पे आएगा। -5 है। अब ये नंबर -5 और -6 के दरमियान कहीं पे होगा। ये -1/6 है, ये 0 और -1 के दरमियान कहीं पे होगा। ये 3/4 है, तो ये 0 और 1 के दरमियान कहीं पे होगा। और अगर ये 3/4 हो, तो ये 1 और 2 के दरमियान। तो आपने इसको देखना होगा। अगर यहाँ पे 1 है तो ये 1 और 2 के दरमियान कहीं पे होगा। इधर कुछ नहीं है, क्योंकि 0 है, तो ये 0 और 1 के दरमियान होगा। अगर नेगेटिव में आ गया तो ये 0 और -1 के दरमियान होगा। ये -5 और -6 के दरमियान होगा कहीं पे। ये -2 और -3 के दरमियान कहीं पे होगा। ये जो है 1 1/3 है, तो ये 1 और 2 के दरमियान। आपने इसको देखना होगा ये चीज़ जो है। अब यहाँ पे 2 आ रहा है, तो ये 2 और 3 के दरमियान कहीं पे होगा। इधर 9 है, तो ये 9 और 10 के दरमियान होगा कहीं पे। ये -5 6/7 है, तो आपने इसको देखना है। तो ये नंबर जो होगा ये -5 और -6 के दरमियान कहीं पे होगा। इधर कुछ नहीं है तो ज़ीरो होगा, तो ये 1 और 0 के दरमियान कहीं पे होगा। ये 0 और -1 के दरमियान होगा। तो अब जो है कि ये फर्स्ट करते हैं। ये है आपके पास, उन्होंने लिखा हुआ है कि ये है 2/3। अब मेरे पास जो है वो स्केल नहीं है, तो मैं तो हाथ से जो है कि ये लाइन लगाऊंगा। आपने स्केल के ज़रिए आपने लाइन लगानी होगी। पहले तो आप ये देखो कि ये नंबर जो है इधर कुछ नहीं है तो ज़ीरो होगा, तो ये नंबर 0 और 1 के दरमियान कहीं पे होगा। आपने क्या करना होगा? ऐसे लाइन लगानी होगी स्केल के ज़रिए। फिर आपने बराबर फासले पे ये निशान लगाने होंगे, बराबर फासले पे। तो ये 0 और 1 के दरमियान है, तो मैं इसको 0 कह देता हूँ, इसको 1 2 3 और ये -1।
तो अब ये जो 2/3 है ये 0 और 1 यहाँ पे कहीं पे आएगा, 0 और 1 यहाँ पे कहीं पे आएगा। अब आपने क्या करना होगा कि अब आपने देखना होगा डिनोमिनेटर में क्या आ रहा है, 3। तो अब आपने ये 0 और 1 जो है ना, इसको आपने 3 पार्ट्स में, 3 हिस्सों में डिवाइड करना है। तो वो हम क्या करेंगे, आप स्केल के ज़रिए जो है वो निशान लगाएं बराबर फासले पे, ये 3 निशान लगा दें। अब ये कितने हिस्सों में डिवाइड हो गया, 1 2 और 3 में। अब आप देखें ऊपर ऊपर क्या लिखा हुआ है, 2 लिखा हुआ है, 1 और 2। तो ये हो जाएगा, इसको आप पी कह लें, तो ये हो जाएगा 2/3। अगर ये 1/3 होता तो यहाँ पे आपने निशान लगाना था, 2/3 है तो यहाँ पे लगा लिया। एक और करते हैं, फिर आपको जो है वो अच्छी तरह से समझ आ जाएगी। आगे लिखा हुआ है ये 4 है और उसका सेकंड, और ये है -4/5। अब देखिए हमें ये चीज़ जो है वो नज़र आ रही है, ये -4/5 है। आप मुझे बताएं कि ये कहाँ पे होगा। सोचिएगा, मैंने पीछे आपको बताया बिल्कुल ये 0 और -1 के दरमियान कहीं पे होगा। अब उसी तरह से आपने स्केल के ज़रिए आपने ये लाइन लगाई, फिर बिल्कुल बराबर फासले पे 3 निशान लगा लें, 4 लगा लें, क्योंकि हमें तो 0 और -1 के दरमियान है। आपने स्केल के ज़रिए निशान लगाने होंगे बिल्कुल बराबर। अब ये माइनस में है तो मैं अगर यहाँ पे कर दूँ ये 0, इसको लिख दूँ ये 1, ये होगा -1 और ये होगा -2। अब ये -4/5 जो है ये 0 और -1 ये यहाँ पे कहीं पे होगा। अब डिनोमिनेटर में देखो 5 लिखा हुआ है। अगर ये 5 है तो आपने इसको 5 पार्ट्स में, 5 हिस्सों में डिवाइड करना है। तो 5 हिस्सों में डिवाइड करने के लिए आप बराबर फासले पे जो है वो ये जो है निशान लगा लें। हाँ, 4 आप निशान लगा लें, ठीक है। 4 ये यानी कि 4 आप निशान लगाएंगे तो उससे क्या होगा कि ये 5 हिस्सों में यानी कि 5 पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा। तो ये तो मैंने तो ज़ाहिर सी बात है कि अंदाजे से लगाए हैं। अब आप देखें 1 2 3 4 5 यानी कि ये 5 पार्ट्स में डिवाइड हो गया। अब आप ऊपर देखो क्या लिखा हुआ है, 4। तो 1 2 3 और 4, तो यहाँ पे निशान लगेगा। अगर ऊपर 3 लिखा हो तो फिर 1 2 और 3 फिर यहाँ पे होगा, लेकिन चूंकि ऊपर 4 है और माइनस में है तो इस तरफ जाएंगे, प्लस में हो तो इस तरफ जाते हैं। तो ये 1 2 3 और ये 4, ये ज़रा आप ध्यान से देख लीजिएगा। तो ये मैंने एरो का साइन लगाया तो ये हो गया -4/5। ये ज़रा ध्यान से आप देख लीजिएगा। उसके बाद जो है कि 4 का ही जो है वो थर्ड पार्ट करते हैं, वो है 1 3/4। 1, अब वही जो मैंने आपको पहले बताया था, इधर क्या आ रहा है, 1 आ रहा है। इसका मतलब कि ये किसके दरमियान होगा, ये दरमियान होगा 1 और 2 के दरमियान। कहाँ पे होगा, ये 1 और 2 के दरमियान, क्योंकि यहाँ पे 1 है ना। अगर यहाँ पे 2 होता तो ये 2 और 3 के दरमियान कहीं पे होना था। वही मेथड, स्केल के ज़रिए आप लाइन लगाएं बराबर फासले पे, और चूंकि ये पॉजिटिव है नेगेटिव नहीं है तो मैं इसको ज़ीरो ये कह देता हूँ, ये 1 कह देता हूँ, ये 2। आगे अगर जगह होगी तो उसको आप 3 कह लो। तो अब ये किसके दरमियान आएगा, ये 1 और 2 के दरमियान आएगा। किसके, 1 और 2 के। अब आप क्या करो, ये देखो डिनोमिनेटर में क्या है, 4 लिखा हुआ है। इसका मतलब आपने इसको 4 पार्ट्स में, 4 हिस्सों में डिवाइड करना है। तो 4 हिस्सों में डिवाइड करने के लिए आप बराबर फासले पे 3 जो है वो ये लाइनें लगाएं, ये बिल्कुल बराबर फासले पे। तो आप देख लें 1 2 3 4, ये 4 पार्ट्स में डिवाइड हो गया। तो अब ये 1 3/4 है। अब ऊपर देखो 3 है, तो 1 2 और 3। अब यहाँ पे आपने
तो ये आपका पॉइंट हो गया। पी मैंने ये लिखा हुआ है, ये क्या लिखा है, पी। आप ज़रा नीट करके कीजिएगा काम। इसी तरह से अब इसका जो फोर्थ पार्ट है वो है -2 5/8, -2 5/8। हाँ जी, सोच के बताइएगा ये किसके दरमियान होगा। बिल्कुल सही, ये होगा -2 और -3 के दरमियान। किसके दरमियान होगा, -2 और -3 के दरमियान। तो अब आप क्या करो, क्योंकि यहाँ पे -2 है ना, अब आप बराबर फासले पे जो है वो ये आप एक लाइन लगाओ। बराबर फासले पे कह रहा हूँ, स्केल के ज़रिए आप क्या करो, ये लाइन लगाओ और उसके बाद जो है कि बराबर फासले पे आप ये निशान लगाएं स्केल के ज़रिए। अब ये बराबर फासले पे तो नहीं निशान लगे, क्योंकि मैंने जो है कि वो अंदाजे से जो है आपने स्केल के ज़रिए निशान लगाने होंगे। ये -2 और -3 के दरमियान है, तो मैं माइनस वाली रकमें ज़रा ज़्यादा लिखता हूँ। तो मैं ये इसको ज़ीरो कह देता हूँ, ये 1, ये 2, ये -1, ये -2, ये -3 और ये -4। तो ये -2 5/8 जो है ये आएगा -2 और -3 के दरमियान, यहाँ पे कहीं पे आएगा। अब आप देखो डिनोमिनेटर में क्या लिखा हुआ है, 8। अब आपने इसको 8 पार्ट्स में डिवाइड करना है। कितने, 8 पार्ट्स में। और 8 पार्ट्स में डिवाइड करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको जो है ये बराबर फासले पे जो है वो 7 निशान लगाने पड़ेंगे। यानी कि जब आप 7 निशान लगाएंगे बराबर फासले पे, तो वो 8 पार्ट्स में जो है वो डिवाइड हो जाएगा। तो उसके लिए एक पहले मैं बिल्कुल दरमियान में जो है कि ये ये दो हिस्सों में हो गया, ये 4 हिस्सों में हो गया। अब ये ये तो ये टोटल 1 2 3 4 5 6 7, और बाकी इसके कितने हिस्से हो गए, कितने पार्ट्स में डिवाइड हो गया, 8 में। 1 2 3 4 5 6 7 8। अब देखें ऊपर क्या लिखा हुआ है, 5। अब यहाँ से काउंट करें, 1 2 3 4 5। तो ये होगा -2 5/8। उसके बाद जो है अब आपका जो है ये आ गया फिफ्थ। ये जो है ये लिखा हुआ है 2 3/4। क्या लिखा हुआ है, 2 3/4। हाँ जी, जैसे मैंने आपको पहले बताया, सोच के आप बताइएगा। इसको जो है हम ये 2 3/4 कहाँ पे आएगा, बिल्कुल सही, ये 2 है ना, तो ये 2 और 3 के दरमियान आएगा कहीं पे। उसी तरह से आप स्केल के ज़रिए क्या करो, आप ये लाइन लगाओ अब बराबर फासले पे। तो ये 0 1 2 3 4। आपने एक चीज़ नोट की होगी, जब कोई नेगेटिव में आता है तो मैं नेगेटिव वाले ज़्यादा लगाता हूँ ये नंबर, और जब कोई पॉजिटिव में आता है तो मैं ज़्यादा लगाता हूँ। जब कोई पॉजिटिव में आता है तो मैं पॉजिटिव वाले ज़्यादा नंबर लगाता हूँ। तो अब जो है ये आएगा 2 और 3 के दरमियान कहीं पे होगा। और देखिए आप डिनोमिनेटर में 4 लिखा हुआ है। अगर ये 4 लिखा हुआ है तो इसका मतलब मैंने इसको 4 पार्ट्स में डिवाइड करना है, 2 और 3 जो है इसके दरमियान वाले हिस्से को। तो 4 पार्ट्स में डिवाइड करने के लिए मैं बराबर फासले पे जो है वो ये 3 निशान लगा देता हूँ। तो देखें ये 4 पार्ट्स में डिवाइड हो गया। अब ऊपर देखो क्या लिखा हुआ है, 3। तो 1 2 3। तो ये हो जाएगा 2 3/4।
4, क्या हो जाएगा 3/4। तो ये मेरा जो है कि ये आंसर जो है वो आ गया, यानी कि ये इसको मैंने नंबर लाइन पे जाहिर कर दिया। उसके बाद जो है, अच्छा अब आएगा आपके पास जो है क्वेश्चन नंबर 6, यानी कि जो 4 है उसका क्वेश्चन नंबर 6, ये सबसे अलग है। इसका जो तरीका है करने का वो दूसरों से अलग है। आपने पैथागोरस थ्योरम तो आपने पढ़ा हुआ है ना? पैथागोरस थ्योरम जो है, ये स्पेलिंग जो है वो चेक कर लीजिएगा। स्पेलिंग जो है वो देख लीजिएगा पैथागोरस जो है। और इसके अंदर जो है कि आपको पता है कि जो हाइपोटेन्यूज का जो स्क्वायर होगा वो होगा बेस का स्क्वायर और प्लस जो है ये परपेंडिकुलर जो है ये उसका स्क्वायर होगा। हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर प्लस, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर किसके बराबर होगा? बेस का स्क्वायर और प्लस जो है ये परपेंडिकुलर का स्क्वायर। और इसको जो है कि आप ऐसे भी लिख सकते हो कि ये हाइपोटेन्यूज किसके होगा? ये होगा बेस का स्क्वायर और प्लस, और ये इसका क्या आ जाएगा? स्क्वायर रूट। अगर आपके पास, ये भी आप देखें, हो सकता है कि आप भूल गए हो, अगर आपके पास ये राइट एंगल ट्रायंगल है ए बी सी, तो ये जो होगा ये कहलाएगा परपेंडिकुलर, ये कहलाएगा हाइपोटेन्यूज, और ये क्या कहलाएगा? बेस। अब ये जो 5 स्क्वायर रूट है इसको जो हमने जाहिर करना है नंबर लाइन के ऊपर, उसके लिए हम जो है ये पैथागोरस थ्योरम जो है कि इसको बेस बनाएंगे। अगर ये मेरे पास 5 स्क्वायर रूट है तो इसको मैं लिख सकता हूँ ये 2 स्क्वायर और ये 1 स्क्वायर। तो इसको जो है कि मैं ये लिख सकता हूँ। तो इस लिहाज से देखा जाए तो फिर आपके पास ये जो चीज़ होगी ये क्या होगी? ये होगी हाइपोटेन्यूज होगी, ये क्या होगी? बेस होगी, और ये क्या होगा? परपेंडिकुलर। अगर इस लिहाज से मैं बात करूँ तो ये क्या होगा? हाइपोटेन्यूज होगा, ये क्या होगा? बेस, और ये क्या होगा? परपेंडिकुलर होगा। ये क्या होगा? हाइपोटेन्यूज होगा, ये बेस होगा, और ये क्या होगा? परपेंडिकुलर। तो फिर ये जो 5 स्क्वायर रूट है इसको मैं कह देता हूँ कि ये ए, इसको जो है कोई भी आप नाम दे दें, ए सी का मैं इसको नाम दे देता हूँ। ये जो 2 है इसको मैं ए बी का नाम दे देता हूँ। और इसी तरह से ये जो 1 आ रहा है आपके पास, इसको मैं नाम दे देता हूँ ये बी सी का। यानी कि ये आपके पास हो गया हाइपोटेन्यूज, ये जो है ये क्या हो गया? बेस, और ये हो गया परपेंडिकुलर। अब नंबर लाइन जो है उसके ऊपर ड्रा करने के लिए मैं पहले वही बिल्कुल सीधी जो है स्केल के ज़रिए एक लाइन जो है वो मैं ड्रा करता हूँ। फिर जो है कि मैं बिल्कुल बराबर फासले पे ठीक हो गया, ये होगा 0 1 2 3, ये होगा -1। अब जो है इसको मैं कह देता हूँ कि ये क्या है? ए। अब मेरे पास जो है ए बी, वो किसके है? 2 के। ये हो गया 1, ये हो गया 2, इसको मैं कह देता हूँ कि ये क्या है? बी।
यानी कि ये क्या हो गया बी। तो यहाँ से लेके जो यहाँ तक है ये क्या हो गया 2। फिर जितना यहाँ से लेके यहाँ तक फासला है या यहाँ से लेके यहाँ तक उतना ही मैं आप स्केल के ज़रिए, मेरे पास स्केल नहीं है, यहाँ तक ऊपर जाना है। बिल्कुल एग्जैक्ट आपने मेजरमेंट करनी होगी और इसको आप कह दो कि ये जो है ये सी है, ये पॉइंट क्या है सी। और फिर आप क्या करो, यानी कि यहाँ से लेके यहाँ तक ये 2 हो गया, तो ये जो बी सी है क्या है बी सी, ये क्या हो गया 1। अब आपने क्या करना होगा, इसको स्केल के ज़रिए इसके साथ जो है वो मिला दो। तो ए सी जो है ये क्या होगा हाइपोटेन्यूज, क्या होगा हाइपोटेन्यूज। तो यहाँ से लेके यहाँ तक जो है ए बी ये बेस हो गया, बी सी जो है ये परपेंडिकुलर हो गया और ए सी जो है ये क्या हो गया हाइपोटेन्यूज हो गया। अब आपने कंपस लेनी होगी, क्या करना होगा कंपस आपने लेनी होगी और कंपस के ज़रिए जो है कंपस का एक सिरा यहाँ पे रखना होगा, दूसरा सिरा यहाँ पे रखना होगा और फिर कंपस के ज़रिए आप ये ऐसे ये एक आर्क लगा दोगे। ये आर्क जो है कि इसको यहाँ पे कट कर रही है, ये यहाँ पे, तो इसको आप क्या नाम दोगे पी का नाम दोगे और ये होगा 5 का ये जो स्क्वायर रूट। ठीक हो गया। मेरे पास कंपस नहीं है तो इस वजह से मैंने आपने जो ये स्केल के साथ और कंपस के साथ जो है कि ये काम करना होगा, आपने कंपस लेनी होगी और उसके साथ जो है कि आपने ये काम करना होगा। कंपस का एक सिरा यहाँ पे रखेंगे, एक सिरा यहाँ पे, एक सिरा यहाँ पे और ये ऐसे लगा देंगे। ठीक हो गया। मैं ढूंढ रहा था कंपस, पता नहीं कहाँ पे है। बहरहाल आपने ये कंपस के ज़रिए करना होगा। तो ये आपका जो है 4th क्वेश्चन जो है वो कंप्लीट हो गया। अब हम करते हैं एक्सरसाइज 2.1, उसका क्वेश्चन नंबर जो है वो 5। गिव अ रैशनल नंबर बिटवीन 3/4 एंड 5/9। यानी कि वो आपसे कह रहे हैं कि आप एक नंबर फाइंड करें जो 3/4 और 5/9 के दरमियान हो। मैं आपको अगर मैं आपसे ये पूछूं क्या मुझे एक नंबर बताएं जो 6 और 10 के दरमियान में हो, जो किसके दरमियान हो 6 और 10 के, तो आपका क्या जवाब होगा? बिल्कुल आपका जवाब होगा 8। 6 और 10 के दरमियान कौन सा नंबर होगा? 8 होगा। हम कैसे उसको निकालेंगे? अगर मैं आपसे कहूँ 6 और 10 के दरमियान, तो आप क्या करोगे 6 और 8 को ऐड करोगे और 2 पे डिवाइड कर दोगे। सॉरी 6 और 10, तो ये 16 होगा, तो ये 8 आ जाएगा। अगर मैं आपसे पूछूं 10 और 20 के दरमियान क्या होगा, तो आप ज़बानी मुझे बताएंगे कि ये 15 होगा। बिल्कुल सही, 10 और 20 के दरमियान। और अगर आपने वैसे निकालना तो आप क्या करोगे 10 और 20 को ऐड करके 2 पे डिवाइड कर दोगे। तो यहाँ पे भी वो आपसे यही चीज़ आपसे पूछ रहे हैं, वो आपसे कह रहे हैं कि आप फाइंड करें नंबर 3/4 और 5/9 के दरमियान। तो क्या होगा, आप इसको ऐड करेंगे और फिर 2 पे डिवाइड कर देंगे। 2 पे डिवाइड करें या 1/2 से मल्टीप्लाई कर दें, बात एक ही है। तो अब जो है रैशनल नंबर बिटवीन 3/4 एंड 5/9, तो वो कैसे निकालोगे? यानी कि पहले आप करोगे इनको 3/4 और 5/9 उनको ऐड करोगे और 2 पे डिवाइड करोगे। और ये मैंने आपको बताया 2 पे डिवाइड करना या 1/2 से मल्टीप्लाई करना बात एक ही है। तो ये 1/2 तो मैंने इधर लिख दिया। अब 4 और 9 का एलसीएम लेंगे तो वो आएगा 36। क्या आएगा 36। अब आप 4 को 36 पे डिवाइड करेंगे, यानी कि 36 जो है ये आप ऊपर लिखेंगे 4 को नीचे, तो ये आएगा 4 9 द 36 और 9 को जब आप 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये 27 आएगा। इसी तरह से जो है वो
जब आप जो है कि वो 36 जो है डिवाइड करोगे उसको 9 के ऊपर, तो 9 4 था 36, और 4 को जब आप 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये 20 आएगा। तो ये हो जाएगा 1/2 मल्टीप्लाई बाय, इन दोनों को ऐड किया तो ये आपके पास हो जाएगा 47/36। अब आप क्या करो, अगर तो ऊपर नीचे कोई कटिंग हो रही है तो आप कटिंग कर दें, लेकिन हम देख रहे हैं ऊपर और नीचे कोई जो है कि किसी के ऊपर ये डिवाइड नहीं हो रहे, तो आप क्या करो, ये न्यूमरेटर को न्यूमरेटर यानी कि 1 को 47 से मल्टीप्लाई कर दो, और डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर यानी कि 2 को 36 से। तो ये हो जाएगा 47 ओवर, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दिया तो 72 हो गया। तो ये फिर जो तो ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, ये तो बिल्कुल आसान। आगे जो है कि 6 क्वेश्चन वो आपसे कह रही हैं कि एक्सप्रेस द फॉलोइंग रिकरिंग डेसिमल एज रैशनल नंबर्स पी और क्यू, यानी कि ये आपको जो उन्होंने डेसिमल दिए हुए हैं, तो अब वो आपसे कह रहे हैं कि आप इसको जो है कि पी ओवर क्यू के फॉर्म में लिखें। अच्छा, इससे पहले आप एक चीज़ याद रखें, सपोज करें मेरे पास ये लिखा हुआ है 0.6 और इसके ऊपर ये बार का साइन है। इसका मतलब ये है कि ये जो 6 है ये रिपीट हो रहे हैं, यानी कि ये होगा 0.666666, ये चलता जाएगा। मेरे पास फ़र्क करे 0.35 आ रहा है, इसका मतलब क्या होगा कि ये 0.353535 ये रिपीट हो रहा है। यहाँ फ़र्ज करें 0.329 और ये बार है। जिन जिन के ऊपर, जिन जिन डिजिट्स के ऊपर या नंबर्स के ऊपर बार का साइन होगा वो रिपीट होंगे। तो ये होगा 0.329 और ये चलता जाएगा। अब यहाँ पे भी जो है कि पहला सवाल हम करते हैं, उन्होंने लिखा हुआ है ये है 0.5 और इसके ऊपर ये बार का साइन है। आप क्या करेंगे, आप इसको लिखेंगे कि लेट, आप इसको x के इक्वल ले लें 0.5, फिर आप इसको लिखो 0.5555, ये चलता जाएगा और ये हो जाएगा इक्वेशन 1। उसके बाद अब देखें पॉइंट के बाद जो है कितने नंबर्स के ऊपर बार है, एक के ऊपर। तो आप इसको क्या करोगे, दोनों साइड से 10 से मल्टीप्लाई करोगे, किससे, 10 से। और अगर दो नंबर, जैसा कि अगर इस तरह से हो, दो के ऊपर बार हो, तो फिर आप 100 से मल्टीप्लाई करोगे। और अगर इस तरह से आ जाए कि तीन जो हैं नंबर, तीन डिजिट्स, उनके ऊपर बार हो, तो फिर आप जो है वो 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो इधर चूंकि एक नंबर जो है वो रिपीट हो रहे हैं, एक नंबर के ऊपर बार है, तो क्या करेंगे, 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, लिखेंगे मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय 10। इसको 10 से किया, ये क्या हो गया 10x, और ये 10, 0.55 चलता जाएगा। और जब आप इसको 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये जो पॉइंट है ये एक डिजिट आगे चला जाएगा। तो ये हो जाएगा 10x, 10 से मल्टीप्लाई करेंगे ये आएगा 5.5555 चलता जाएगा। और इसको आप कह लो ये इक्वेशन 2 है।
ये क्या है, इक्वेशन 2। अब आप क्या करो, अब आप सब्ट्रैक्ट करो इक्वेशन 2 में से 1 को, यहाँ पे लिखो सब्ट्रैक्टिंग 1 फ्रॉम 2। क्या करेंगे, 1 जो है उसको 2 से सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो ये क्या हो जाएगा 10x माइनस एक्स, और इधर होगा 5.5555, ये चलता जा रहा है, जितने मर्जी 5 लगा दें, और फिर ये माइनस 0.5555 चलता जाएगा। तो जब आप 5.5555 में से 0.55 निकालोगे तो ये और ये सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे, ज़ीरो हो जाएगा, और आपके पास सिर्फ ये 5 बचेगा। तो ये 9x, और ये इक्वल हो जाएगा 5 के। 9x किसके इक्वल हो गया, 5 के। अब आप क्या करो, ये जो 9 जो था, ये जो मल्टीप्लाई हो रहे हैं, जब ये दूसरी साइड पे जाएगा ये डिवाइड हो जाएगा, तो x इज इक्वल, ये हो जाएगा 5/9। क्या हो जाएगा, 5/9। x किसके इक्वल हो गया, 5/9 जो है, ठीक हो गया। अब आप क्या, x किसके बराबर था, x बराबर था 0.5, और ये उसके ऊपर बार है, तो अब मैं x की जगह पे क्या लिख देता हूँ, 0.5, तो ये 5/9, तो ये आपका आंसर। इसी तरह से जो है हम करेंगे इसका जो है सेकंड पार्ट करेंगे, वो है 0.13। 0 पॉइंट लिखो, लेट x इज इक्वल 0.13, x इज इक्वल 0.1313, क्योंकि 13 के ऊपर है, ये रिपीट हो रहा है, तो ये आगे चलता जाएगा। इसको आप कह लो कि ये इक्वेशन 1 है। अब देखें, दो नंबर रिपीट हो रहे हैं 13, तो आप किससे मल्टीप्लाई करेंगे, बिल्कुल 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। अगर 3 नंबर रिपीट हो रहे हो तो 1000 से, तो यहाँ पे लिखेंगे both sides, multiplying both sides by 100। ये क्या हो जाएगा, 100x, और ये 100, 0.13133, तो ये हो जाएगा 100x। जब आप 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये 0.2 डिजिट आगे चला जाएगा, यानी कि ये होगा 13.131313। ये इक्वेशन 2 हो गई। अब आप क्या करो, सब्ट्रैक्ट करो, सब्ट्रैक्टिंग 1 फ्रॉम 2, यानी कि ये 100x माइनस x इज इक्वल टू 13.131313, और माइनस 0.131313, जितने मर्जी लगा दें वो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो 100x में से x को निकालोगे तो ये आएगा 99x, और जब इसमें से इसको निकालोगे तो ये 11131313 और 0.1313 ये माइनस हो जाएंगे, और आपके पास सिर्फ ये 13 बचेगा। बाकी हम इस साइड पे करते हैं, तो जब यही 99 दूसरी तरफ जाएगा तो ये 13/99, और x किसके इक्वल है, 0.13, तो ये 13/99। अब जो है कि इसका हम करते हैं लास्ट जो क्वेश्चन है, 0.131313
67 वही कि लेट एक्स ये इक्वल होगा 0 पॉइंट, ये बार लगाना, तो x इक्वल होगा 0.67 67 67 67, ये चलता जाएगा। इसको आप कह लो कि ये इक्वेशन 1 है। अब बताएं कि इसको किससे मल्टीप्लाई करें, सोच के बताइएगा। बिल्कुल सही, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय 100। 100 से करेंगे क्योंकि जो दो डिजिट्स रिपीट हो रहे हैं। ये होगा 100x और 100, 0.67 67 67। अब 100 को जब इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 2 डिजिट आगे चला जाएगा और ये होगा 67.67 67 67। ये चलता ये चलता जाएगा। अब क्या करें, सब्ट्रैक्ट करें। सब्ट्रैक्टिंग 1 फ्रॉम 2, तो 100x और इसमें से x को माइनस कर दिया और 67.67 जितने मर्जी लगाते जाएं वो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, और माइनस 0.676767 जितने मर्जी लगा दें। माइनस करेंगे तो ये होगा 99x और 0.676767 और 0.67 ये माइनस हो जाएंगे और आपके पास 67 बचेगा। तो ये x इज़ इक्वल टू 67/99 और x आपको पता है किसके इक्वल है, 0.67। तो ये आपकी एक्सरसाइज मुकम्मल हो गई।